आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 9वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से मनुष्य की मन इच्छा पूर्ण होती है। घर गृहस्थी में खुशियों का आगमन होता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। नारद जी बोले, हे प्रभु, पिता की मृत्यु के पश्चात वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार से रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार करवाया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार उसने बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय अचानक ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास स्थान पर आ पधारे और उस ब्राह्मण कन्या की दीन दशा को देखा। दुर्वासा ऋषि का सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता कुंती की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक बार रुक्मिणी के साथ जाते समय मैंने इन्हें अपने रथ में बिठा लिया था। मार्ग में हम दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल लाने के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती पुरी ले आया, जहाँ रुक्मिणी ने जल को पिया और अपनी तृष्णा को शांत किया। हम दोनों को इस तरह निमग्न देख मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने मुझे श्राप दिया और कहा कि हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने इसके कारण ही मेरा तिरस्कार किया है। यह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर जल पीती है, अतः मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया, बैठने को आसन दिया। नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई वह बाला बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन होकर बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम धन्य हो, तुमने पिता कुल का उद्धार किया है। भृगु ऋषि ने कहा, हे पुत्री, यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है कि मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त यहाँ आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिका धाम पहुँचूंगा। मैं श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बालिका कहने लगी, हे ऋषिराज,
आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। अब भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप मेरे विषय में नहीं जानते? कृपा करके मेरे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित है, इससे मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे कोई उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शुदा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण पुत्री की बातें सुनकर ऋषि दुर्वासा उसके लिए युक्ति विचारने लगे। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 9वां अध्याय समापत। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि व पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।